नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं 5 अप्रैल 2021 को। कहीं कहीं यह स्थान के अनुसार इनका राशि परिवर्तन 6 अप्रैल को भी माना जा रहा है कि कुल मिला के हम कह दें कि अगर 5 या 6 अप्रैल के बीच में गुरुदेव महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो गुरुदेव महाराज मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश लेने जा रहे हैं और यह जो इनका परिवर्तन है यह हमें 5-6 अप्रैल 2021 से मालूम पड़ना शुरू करेगा। यानी कि 11 नंबर की जो राशि है यानी कि कुंभ राशि है, कुंभ राशि में गुरुदेव महाराज अपना निवास स्थान 1 साल के लिए बनाने जा रहे हैं। कुंभ राशि में रहते हुए गुरुदेव महाराज मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव लेकर के आए हैं, इस विषय को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यह जो राशि परिवर्तन है यह मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इस विषय को हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो मीन राशि क्या है? मीन राशि अगर हम देखें तो इस पूरे राशि चक्र की आखिरी राशि है। यह मोक्ष से संबंध रखती है, मोक्ष भाव से संबंध रखती है और इस राशि के जो स्वामी हैं वह गुरुदेव महाराज है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि इसे हम लग्न से देखें या इसे चंद्र राशि से देखें या इसे नाम के अक्षर के अनुसार देखें। तो देखिए, लग्न जो होती है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम किसी खास ग्रह के गोचर को देखते हैं कि उस लग्न के ऊपर, उस शरीर के ऊपर उस गोचर का क्या प्रभाव रहने वाला है। जैसे गुरुदेव महाराज मीन राशि के स्वामी हैं और वह अपने से द्वादश हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि लग्न का जो मालिक है, जो स्वामी है, वह आपसे द्वादश है यानी कि 12वें भाव में है, यानी कि खर्च के भाव में है, यानी कि आपका जो तन है, जो तन भाव है, तन भाव का जो स्वामी है वह द्वादश भाव में जा रहा है। और द्वादश भाव का संबंध क्या है? द्वादश भाव जो संबंध है वह खर्चों से संबंध रखता है, वह व्यय से संबंध रखता है कि आपके लग्न का व्यय, क्योंकि लग्न का स्वामी जब अपने से द्वादश हुआ तो यानी कि लग्न खर्च होने जा रही है, लग्न का व्यय होने जाना है। अब व्यय कहाँ होने जा रहा है? व्यय होने जा रहा है कि जैसे विदेशों में जा रहा है। एक पहला संबंध तो यही आता है कि सर्वप्रथम अगर हम पॉजिटिव वे में देखते हैं तो यह क्या है, यह विदेशों से संबंध रखता है, यह बहुत बड़ी दूरी की तीर्थ यात्राओं से संबंध रखता है, यह आश्रम अनाथालयों से संबंध रखता है, यह कहा जाए तो गुरु के जो सेवा क्षेत्र होते हैं या मंदिरों में या ट्रस्ट वगैरह ऐसी जगहों से संबंध रखता है जहाँ धार्मिक कार्य होते हों या धार्मिक कार्यों के लिए आपको कहीं पर दूर जाना पड़े। तो यह बात आती है इस लग्न के द्वादश होने पर। और गुरु का जो स्वभाव है, गुरु का स्वभाव क्या है? अच्छे उपदेश देना, मार्ग दिखाना, आपकी कंसल्टेंसी करना, आपको रास्ता दिखाने का काम, ज्योतिष का कार्य करने वाले भी गुरु होते हैं। तो जो ज्योति दिखाते हो, जो प्रकाश दिखाते हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हो, जो आपको आपका उपदेश दे करके या आपको यह बता करके कि आप ऐसा कर लीजिए, तो इस तरीके का जो भाव होता है वह गुरु का होता है। गुरु उपदेशक होता है। गुरु आपका टीचर हो सकता है, वह छोटा बड़ा मोटा या कोई भी व्यक्ति जो आपको ऐसा ज्ञान दे जाए कि जिससे आपका काम बनता हो, तो वह आपका गुरु हो जाता है। अब गुरु का यानी कि लग्न के स्वामी का द्वादश में होना का अर्थ क्या हो जाता है कि आपका संबंध जो है, आपकी लग्न व्यय करेगी कहाँ पर? जैसे आश्रम हो गए, अनाथालय हो गए, अस्पताल हो गए। और यहाँ पर एक संबंध और भी है, इसे अन्यथा ना लें, इसका संबंध एक तरीके की जेल से भी है। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं क्योंकि ठीक करने के लिए भी कभी कभी क्या है, अपराधियों को जेल में भी निवास करना पड़ता है। तो ये एक अज्ञात निवास स्थान है जिसका हम
जान नहीं सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। एक ये अज्ञात साइन भी है, साइन से अर्थ है कि भाव भी है। अब गुरुदेव जब वहाँ पर बैठे, आपके स्वामी कहाँ कहाँ के, देखिए एक तो ये आपके लग्न के स्वामी हैं और साथ ही साथ क्या है, ये आपके दसम भाव के भी स्वामी हैं। दसम भाव में आपकी जो राशि लिखी है वह धनु लिखी हुई है, 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ है। आप चाहे तो इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में क्या बताती है कि जो गुरुदेव हैं वह आपके लग्न के स्वामी और आपके दसम भाव के स्वामी हैं। दसम भाव क्या है, आपके कार्य क्षेत्र विस्तार का भाव। यहाँ का स्वामी अपने से तीसरे है, यानी कि यह यात्राओं को संबंध दे रहा है, यह आपको ट्रांसफर्स दे रहा है पड़ोस में, जैसे 100, 150, 200 की किलोमीटर की दूरी पर आपको जा करके अपना कार्य करना पड़े, यानी कि आपका जो है कार्य क्षेत्र के रूप में अगर हम देखते हैं तो यह एक ट्रांसफर्स का समय आता है कि आपका हो सकता है कि इस बीच में ट्रांसफ़र होता हो। क्या ये जो 1 साल का समय होगा, यह पूर्ण 1 साल, यानी कि गुरु का जो यह कुंभ राशि का जो गोचर है उसमें आपको 1 साल तक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, आपको अपने निवास स्थान को बदलना पड़ सकता है। अब क्या है कि अगर हम गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह चौथे भाव में पड़ती है। चौथा भाव फिर पुनः आ जाता है आपका अपना घर, आपका अपना सुख, और इस सुख भाव को यानी कि सुख देखने के लिए नवम की स्थिति बनती है, यानी कि नवम से होकर के यह पंचम दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये पंचम और नवम का जो यह योग बनता है, यह भी आपको एक भाग्यशाली योग है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र विस्तार के लिए अपनी जन्मभूमि से थोड़ा सा दूर जाना पड़े। सप्तम दृष्टि की बात करते हैं तो देखिए गुरुदेव की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके कार्य क्षेत्र विस्तार का जो भाव है, यानी कि छठा भाव। दसम से अगर हम कहें तो 7, 8, 9, दसम से ये नवां भाव है, यानी कि यहाँ भी नवम भाव आपका एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है कि अगर आप कहीं पर जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं और उन जॉब्स का संबंध विदेशों से होता है तो आप यह मान के चलिए कि यह समय, यह 1 साल का समय आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाला है। इस कार्य समय में, इस कार्य अवधि के दौरान में आप अपने अगर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जिन जॉब्स का संबंध विदेशों से होता है, तो यहाँ पर आपके सफलता के बिल्कुल सही संकेत मिल रहे हैं। और इनकी नवम दृष्टि की बात की जाए, जो इनकी नवम दृष्टि है वह शुक्र की तुला राशि पर पड़ती है और वह भी नवम भाव में अष्टम भाव में पड़ती है। तो क्या है, यहाँ पर क्या है, अचानक से आपको अचानक ही ऑर्डर आ जाए कि यू हैव टू लीव दिस प्लेस और आपको तुरंत जाना पड़े, तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं। तो ये जो गुरु का राशि परिवर्तन है, मीन राशि वालों के लिए हम कह सकते हैं कि यह काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी सकारात्मक है, और इसे आप यह मान के चलें कि यहाँ पर आपका विदेशों से संबंध हो रहा है, यानी कि कम से कम 200 किलोमीटर की दूरी तक आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, और यह 200 किलोमीटर 1200, 2400 भी बन सकते हैं। तो यह स्थिति यहाँ पर रहती है। तो 6 अप्रैल 2021 से लेकर के आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आप इस समय का लाभ उठाएं। आप अगर अपनी जॉब एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सार्थक सिद्ध होगा। और इसके साथ साथ अगर आप एजुकेशन को लेकर के भी अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, यानी कि कोई डिग्री वगैरह भी लेना चाहते हैं, तो भी यह समय बहुत उत्तम है। आप इसका लाभ उठाएं और अपने गुरु की वंदना करें। और साथ में मैं एक छोटा सा उपाय और बताऊंगी कि अगर आप रोज ही हल्दी का तिलक लगाएंगे तो यह आपके लिए बहुत ही हितकर रहेगा, क्योंकि मस्तक पर जब हम तिलक लगाते हैं, यानी कि जिस रंग का हम तिलक लगाते हैं, तो उस रंग को हम धारण कर रहे होते हैं, यानी कि उस ग्रह की ऊर्जा को हम धारण कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हमने हल्दी का
तिलक लिया और माथे पर हमने लगाया, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने मन मस्तिष्क पर गुरु को प्रधानता दे रहे हैं। गुरु हमें गाइड करेंगे, गुरु हमें रास्ता दिखाएंगे, गुरु हमको गलत रास्ते पे जाने से रोकेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए वैसे भी गुरु का तिलक यानी कि हल्दी का तिलक लगाना बहुत ही लाभकारी है। और जब भी आपको कभी समय मिले तो आप मंदिर जाएं और मंदिर जा कर के वहाँ पर जो भी आप कुछ उनको अर्पण कर सकते हैं, जैसे केला है, पीले वस्त्र हैं और पीले फल हैं, हल्दी है, ये पुस्तकें हैं, अगर आप ये सब दान कर सकते हैं तो ये बहुत ही उत्तम रहेगा। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए। वैसे भी मैं इस गोचर के फल को देने में काफ़ी मुझे लेट हुआ, कारण भी बहुत कुछ है कि जब मैंने ये एपिसोड पहले बनाया था, अपलोड किया, उस समय बुध देव वक्री चल रहे थे और उस वक्रियता का असर ये हुआ कि यह जो अपलोड है वो क्रैश हो गया पूरी तरीके से, और यह पूरा का पूरा जो एपिसोड था ये पूरा बेकार हो गया, यूज़लेस हो गया। तो मुझे पुनः इसे फिर से शूट करना पड़ा और आप लोगों के समक्ष मैंने पुनः इसको प्रदर्शित कर रही हूँ। तो मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड किन्हीं और विषयों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।